संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म की आप लोग सच बताना, आप लोग अपने घर में कितनी देर राम की, कृष्ण की, धर्म की, सनातन की बात करते हो अपने बच्चों से? बताओ जरा, किस घर में कितनी देर बातें होती हैं? जब धर्म की बात ही नहीं करोगे तो धर्म को जानोगे क्या? कोई भी वर्गलाएगा, आप चले जाओ। एक पिक्चर आई, मूवी द केरला, मैंने पूरी नहीं देखी, एक छोटा सा हिस्सा उसका क्लिप देखा है। उसमें क्या था, ये सच्ची घटना है। एक सुनना ध्यान से, एक लड़की थी और वो लड़की ब्राह्मण की लड़की थी। वो लड़की कॉलेज में पढ़ती, तो कॉलेज में उसे लड़की को मुसलमान लड़कियों से दोस्ती हो गई। तो मुसलमान लड़की भी अपने धर्म के प्रति सजग है। उन मुसलमान लड़कियों ने उस हिंदू लड़की को अपने मुस्लिम धर्म के बारे में, मुस्लिम पंथ के बारे में, मजहब के बारे में समझाया। बताया कि ये है हमारे यहां, तुम्हारे हिंदू धर्म में तो कुछ भी नहीं। हिंदू से तोड़ा और मुसलमान से जोड़ा। अब हुआ क्या कि वो लड़की हिंदू की उनकी बातों में आ गई और उसने कहा कि हमारे यहां तो हूरों की बात होती है, जन्नत है। उसने भैया आतंकी संगठन से उस लड़की को मिला दिया। और वो सच्ची घटना है ये। वो हिंदू लड़की आतंकी संगठन के संग चली गई। वो आतंकवादी उसके साथ बलात्कार करते, उसकी राजी से फंसा लिया ना, बलात्कार करते बिंदास, और उसे चलाना सिखा दिया बंदूक, और जहर घोल दिया कि तुम्हारे दुश्मन हिंदू हैं, जहां भी हिंदू मिले बस। आतंकवादी का तो एक ही काम है, अभी नहीं जात पूछ के मारी, तुम हिंदू हो, ठा 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 ठा। अभी पहलगांव में क्या हिंदू हो, ठा ठा ठा, हिंदू हो, मार दिया। अब वो लड़की बन गई भैया आतंकवादी, हिंदुओं को मारती आतंकवादियों के गठन में रह के, और मुसलमान वो आतंकवादी उसका बलात्कार भी करते, सामूहिक मस्त, और उसकी राजी मर्जी से। एक दिन उस लड़की, देखो हिंदू तो थी, खून तो हिंदू का है, आज नहीं कल चेतना तो आएगी। वो हिंदू का खून उस लड़की का जाग गया। उसने कहा कि मैं क्या कर रही हूं। उसे लगा अंदर से कि मैं गलत हूं। लो भैया, वो लड़की जैसे तैसे भाग गई और भाग के आधी रात को अपने पिता के पास आई, और पिता के पास आके बोली कि आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। अब बाप बोला कि क्या बात करती है, मैंने तो तुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजा था, तू ही किसी के भड़कावे में, किसी के प्यार व्यार में, लव जिहाद में फंस गई और तू ही चली गई, और मुझे बोल रही है कि मैंने तुझे आतंकवादी बना दिया। कोई बाप अपनी बेटी को आतंकवादी क्यों बनाएगा? उस लड़की ने जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। उस लड़की ने कहा, पिताजी आपने मुझे समय रहते बचपन में अपने सनातन धर्म का ज्ञान दिया होता, मैं अपने सनातन धर्म को, राम को, कृष्ण को समझ पाई होती, तो मैं आज किसी मुसलमान के चंगुल में फंस के आतंकवादी ना होती। उन्होंने मुझे समझा इसलिए दिया क्योंकि आप ना समझा पाए। आप राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, सनातन के बारे में नहीं समझा पाए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के बारे में समझा दिया, हूरों के बारे में समझा दिया, जन्नत के बारे में समझा दिया। तुम नहीं समझा पाए। इसलिए अपनी बेटी को, अपने बेटे को थोड़ा राम की कहानियां, कृष्ण कौन है, राम कौन है, हरिश्चंद्र कौन है, गंगा कौन है, यमुना कौन है, सरयू कौन है, शिव कौन है, गणेश जी कौन है, दुर्गा कौन है, थोड़ा धर्म से जोड़ना मेरी माँ। वरना कल तुम्हारे बच्चे ना जाने बाजार में किसकी संगति में जाके बैठ जाएं,
और क्या हो जाए? दोषी कौन है? वो लड़की आतंकवादी बन गई, सच बताना दोषी कौन है? बोलो, क्या वो माँ बाप दोषी नहीं है? वो तो दोषी हैं, वो तो चाह ही रहे हैं कि आप बिगड़े। आपका अपना दोष है। इसलिए कहता हूं, समय मिला करे तो बच्चों को लेकर सत्संग में आया करो, समय मिला करे तो बच्चों को कथा सुनवाया करो। अच्छे इंसान बनेंगे आपके बच्चे, अच्छा जीवन जिएंगे आपके बच्चे। हम सबके ऊपर एक 5वां ऋण भी है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इस ऋण से भी बड़ा एक ऋण और है। कौन सा? भारत माता का ऋण है हम सबके ऊपर। और ये ऋण ईमानदार होकर के इस भारत माँ की सेवा करके चुकाना है सबको। हम सबके ऊपर अपनी जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बताइए, भारत माता का ऋण आपके ऊपर है या नहीं? बोलो, ये भारत माता का ऋण कैसे चुकाओगे? समाज की सेवा करो, ईमानदारी से रहो। आजकल भारत में अपने ही अपनों से गद्दारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे रहे हैं। क्या ये भारत माता से गद्दारी नहीं है? इसलिए साहब, पढ़ लिख के बड़े पद पे जाइएगा, पर वहां जाके भ्रष्टाचारी ना बन जाइएगा। इस देश की माटी के कुछ ऋण हैं, वो ईमानदारी से। यदि सारे बेईमान हो गए तो अभी एक पिक्चर आई है, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था 11 में, 11 में अटैक हुआ था बंबई में, उस पर एक मूवी आई, अभी खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की ओर से जब यहां आतंकवादी भेजे गए भारत, तो भारत की सरकार को पता था कि आतंकवादी आ रहे हैं, खुफिया जानकारी मिल गई। फिर भी भारत की वो उस समय की सरकार चुप रही।